बच्चों, let's see this question. The question says that you walk up 12 steps going up either 1 or 2 steps with each stride. There is a snake on 8th step. So you can not step there. Number of ways you can go up. तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है and out of n objects we have r identical object, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. अब देखो ये वाला की कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले. अब हमारे पास टोटल जो है वो 12 स्टेप्स है. 12 स्टेप लेने हैं हमें. टोटल जो है हमें 12 स्टेप क्रॉस करके जाना है. तो अब देखो या तो हम 1 स्टेप ले सकते हैं यानी कि सिंगल स्टेप ले सकते हैं या डबल स्टेप ले सकते हैं. और ऑल्सो हमें गिवन है कि हम 8 स्टेप पे हम नहीं जा सकते हैं. तो यानी कि या तो हम 1 to 7 जाएंगे, फिर 7 to 9 जाएंगे डायरेक्टली. 1 to 7 जाएंगे, देन 7 to 9. 7 to 8 नहीं जा सकते, 7 to 9 ही जाएंगे. इसमें हमें एक डबल स्टेप ही लेना पड़ेगा. और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें 9 to 12 जाना है. अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं हम. सबसे पहले 1 to 7 वाले केसेस कंसीडर कर लेते हैं. तो 1 to 7 में क्या क्या केसेस हो सकते हैं हमारे पास. केस 1 लेते हैं. ऑल स्टेप्स आर 1 स्टेप. ऑल स्टेप्स आर सिंगल स्टेप और 1 स्टेप. अगर सारे सिंगल स्टेप होंगे तो कैसे करेंगे हम. हमारे पास टोटल स्टेप जो है वो 7 है. सो 7 फैक्टोरियल है. 7 के 7 ऑल आर सिंगल स्टेप, सो सारे आइडेंटिकल है, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1. केस सेकेंड हम लेते हैं. केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, 2 डबल स्टेप ले लेते हैं. अगर 2 डबल स्टेप ले लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं. 7 में से 2 ले लिए हमने ऑलरेडी, तो 5 सिंगल स्टेप्स रहेंगे एंड 5 सिंगल स्टेप्स. अब देखो इसमें क्या होगा, टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स हो गए. यहाँ पे हमने 1 डबल स्टेप लिया. 1 डबल स्टेप यानी कि 2 हमने स्टेयर्स कवर कर ली. तो टोटल हमारे पास 6 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाय 5 जो है सिंगल स्टेप आइडेंटिकल है. तो यहाँ से हो जाएगा 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया हमारे पास 6. अब केस 3 लेते हैं. इसी में केस 3 लिया हमने. अब 2 डबल स्टेप ले लेते हैं. 2 डबल स्टेप लिया तो हमने कितने स्टेप्स ऑलरेडी कवर कर लिया, 4. अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 3. सो 3 सिंगल स्टेप्स. अब यहाँ पे अगेन 5 हमारे पास टोटल केसेस है. 5 फैक्टोरियल. 2 डबल वाले आइडेंटिकल है, 3 सिंगल वाले आइडेंटिकल है. तो यहाँ से लिख लेंगे 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल. कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10. अब हमारे पास नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आ सकता है, केस 4. हमने 3 डबल स्टेप ले लिए. 3 डबल स्टेप ले लिए यानी कि हमने ऑलरेडी 6 स्टेप्स कवर कर चुके हैं. तो 1 रिमेनिंग जो है हमारा वो सिंगल स्टेप हो जाएगा. अब इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब हम 4 डबल स्टेप नहीं ले सकते. क्योंकि अगर हम 4 डबल स्टेप ले लेंगे तो हम ऑलरेडी 8 कवर कर चुके होंगे, बट हमें 7 तक चाहिए. तो अब देखो यहाँ पे 3 और 4 स्टेप्स जो है हमने टोटल स्टेप लिए, 3 आइडेंटिकल है. तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4. अब 1 to 7 में हमारे पास टोटल जो केसेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दैट इज 1 plus 6 plus 10 plus 4. 1 plus 6 plus 10 plus 4. तो 6 plus 4 is 10, 10 plus 20 and that is 21. अब 7 to 9 में तो हमें एक ही स्टेप लेना है. 7 to 9 में टोटल जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1. अब 9 to 12 में बात करते हैं. अब इसमें लेते हैं केस 1 लेंगे. ऑल 3 स्टेप्स आर सिंगल स्टेप. 3 स्टेप्स है यहाँ पे, सो सिंगल स्टेप हो जाएंगे. तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास 3 फैक्टोरियल एंड और आर आइडेंटिकल, सो दैट इज इक्वल टू 1. केस सेकेंड इसमें ले सकते हैं हम 1 डबल स्टेप. तो यानी कि 2 स्टेप्स हमने कवर कर लिए एंड 1 सिंगल. ओवरऑल हमारे पास 3 है,
सो यहाँ से हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से डिवाइडेड बाय अगर करना चाहे तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इफ यू वांट, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल तो है नहीं, एक एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, सो 2 हो जाएगा। अब इसमें और कोई केस पॉसिबल नहीं है, 2 डबल स्टेप ले लेंगे तो 4 हो जाएंगे, हमें 4 नहीं लेने, यानी कि 9 to 12 में हमारे पास टोटल केसेस हो जाएंगे 1 + 2 दैट इज 3। अब देखो, अब हमें सारे केसेस लेने, यानी कि 1 to 7 एंड 7 to 9 एंड 9 to 12। अब देखो एन होता है तो हमारे पास टोटल होता है, टोटल ओवरऑल हम काउंट कर लेंगे। सो टोटल वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 to 7 में हमारे पास ओवरऑल जो है 21 आए थे, एंड देन 1 and 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 21 into 1 into 3, सो आ जाएगा 63। सो टोटल वेज जो है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 63। सो द फाइनल आंसर इज 63। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।